हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, धनु राशि सेजिटेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेजिटेरियस साइन हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से अगर आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स पर्सन का वेट कर रहे हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, रीमैरिज का वेट कर रहे हैं या फिर सिंगल है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। Rest of October for Sagittarius sign. Thank you Spirit, thank you so much. यहाँ पे है स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड आप और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों के लिए ये मीट का कार्ड जो कि अंडरनीथ हरमित। ओके, तो चलिए ये कार्ड्स हमने ले लिए हैं। जैसा कि गाइज आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं, वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट करते हैं, वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है, और मिड में आपकी म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हमने यहाँ पे कार्ड्स ले लिए हैं। अब चलिए लेते हैं टैरोट से कार्ड। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर टाइम। रेस्ट ऑफ अक्टूबर फॉर धनु राशि। स्पिरिट गाइड करें हमारे धनु राशि के लव लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या कुछ है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। गाइड प्लीज, थैंक यू। टू मोर टाइम। One more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए एक चैनल मैसेज मुझे मिला है, मैं आपको दे देना चाहती हूँ। पहले धनु राशि, आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में कुछ ना कुछ तो एक बहुत ही पावरफुली होने वाला है जो शायद आज तक नहीं हुआ। एक पावर आपके अंदर, एक जैसे कि एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आपको फील होगी। एक तो पहला पॉइंट ये, और दूसरा वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना दिव्य ऊर्जा, या फिर जिसे कह सकते हैं बहुत ही स्पिरिचुअलिटी, है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी। ऐसी कुछ चीजें आपके साथ इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में होने वाली है धनु राशि। ओके, एक पावर है, या ये पावर हो सकता है आपके गुरु के थ्रू आपको मिल सकता है या फिर आपके मेडिटेशन के थ्रू मिल सकता है, बट ये आपके लिए पहला मैसेज है आप सभी धनु राशि के लिए। ओके, ये कार्ड आपके लिए पहले आ चुका था तो मैं इस कार्ड को ले रही हूँ, जो कि पहला ही कार्ड है, खुद ब खुद आया है। पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस। ओके, चलिए जस्ट मिनट। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, वी हैव टेन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है सन
एंड यहाँ पे है जस्टिस। मुझे लग रहा था ये कार्ड जरूर आएगा। मैं अगर आपको बताना चाहूँ धनु राशि, तो आपके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। मैंने कल ही आपके लिए रीडिंग की थी। एक बार मैंने रीडिंग किया, रीडिंग में अचानक से कैमरा क्लोज हो गया और रीडिंग पूरी नहीं बन पाई, तो मुझे फिर से उसको करना पड़ा। और जब मैंने पूरी रीडिंग को बना के रेडी कर लिया अपडेट करने के लिए, बाय फॉल्ट मेरे से ही वो रीडिंग डिलीट हो गई। ठीक है, मतलब बार बार वो पहली रीडिंग जो आपकी थी वो बार बार डिलीट हो रही थी। ठीक है, तो मैं ये आपकी दूसरी टाइम रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है वो रीडिंग आपकी एनर्जी से शायद या तो कुछ तो दिक्कत था, जिसे कि मतलब कि एक बार डिलीट होने के बाद भी मैंने उसे रिकवर लिया, लेकिन फिर भी वो सेकंड चांस भी डिलीट हो गया। मतलब आपके लिए एक अलग सी एनर्जी आनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। कुछ तो है, लेकिन जिसमें यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सिमिलर आई हैं। मुझे याद है कार्ड्स, ये एनर्जी आपकी तरफ थी, या लवर्स का कार्ड यहाँ पे था, और आपके लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी थी, आई हुई थी, और ये भी एनर्जी थी। कुछ एनर्जी सेम आई हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। अंडरनीथ है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब चलिए, हमने आपके लिए कार्ड्स ले लिए हैं। अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सारे मैसेजेस आपको देंगे। ठीक है, चलिए। Two more time. One more time. Thank you so much Spirit. Thank you so much. ये देखिए, आपके पर्सन के लिए भी एक कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हो गया, इसको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला कार्ड आ गया यहाँ पे किंग ऑफ कप, यहाँ पे है विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, वी हैव द टावर, एंड यहाँ पे है द हाई प्रिस्टेस। आपके लिए भी द हाई प्रिस्टेस ऑलरेडी है। अंडरनीथ देख लेते हैं, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए, हरमित का कार्ड दूसरी बार दिखा, यहाँ पे भी है। तो चलिए, अब हम 1 बाय 1 आपको मैसेजेस देते हैं। सबसे पहले हम राशियों की बात करेंगे कि यहाँ पे राशियां क्या हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जीज ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से ही। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो राशियां हैं वो कैंसर साइन, मतलब कर्क साइन बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी फील हो रही है। मतलब वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। अर्थ साइन है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ओके, उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। साथ में यहाँ पे गाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पे एयर साइन में लिब्रा एंड जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये इतनी राशियां हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती है, या फिर जो नए आ सकते हैं उनके लिए। चलिए, अब आपसे हम बात करते हैं स्टार्टिंग। जैसा कि पहला मैसेज मैंने आपको पहले ही दे दिया था, चैनल मैसेज आपके लिए, आप सभी के लिए यहाँ पे जो स्ट्रांगली मैसेज जा रहा है फिर से सभी के लिए, वो ये है, आप इस महीने में बहुत धैर्य साधेंगे। ठीक है, बहुत धैर्यवान बनेंगे, पेशेंस रखेंगे, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम हो आपका, धैर्य जरूर बनाए रखिएगा। अगर पेशेंस बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आपको उस हर काम में जीत मिलेगी जो आपके काम नहीं बन रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हार जा रहे हैं, हार पे हार देख रहे हैं, तो
इस महीने आपको एक नई सी, जिसे कहते हैं रणनीति अपनाएंगे आप, जिसे मैंने पहले ही कहा था, कोई पावर आपके पास आने वाली है। ये पावर आपको मेडिटेशन से आ सकती है, आपको ड्रीम में आ सकती है, कोई एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको साइन मिल सकता है कि आपको धैर्य साधना है, शांत रहना है, पेशेंस के साथ इंतजार करना है अपने एक डिवाइन टाइम का। और आपके जितने भी काम बिगड़े हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो बनने वाले हैं, जिसका शुरुआत इसी रेस्ट ऑफ अक्टूबर से हो रहा है आप सभी धनु राशि के लिए। चलिए अब हम 1 बाय 1 मैसेजेस देते हैं। एक तो मैसेज मैं उनके लिए दूंगी गाइस जो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं अभी, हमारे धनु राशि, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं डिसीजन लेने के लिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आपको बहुत डाउन सी फील हो रही है। मतलब मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक हो गए हैं, ठीक है। आपने इनका भी काम ले लिया है, उनका भी काम ले लिया है, उनका भी ले लिया है, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली है। लेकिन आपके ऊपर, आपके दिल में, दिमाग में, मन में, सोल में एक कंफ्यूजन है। किसके लिए कंफ्यूजन है? अपने पर्सन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने लव वन के लिए। क्या कंफ्यूजन है? कि आप जो भी कुछ ये कर रहे हैं, जितनी भी चीजें आप ये कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इंसान आपको समझ रहा है, समझ रही है? वो इंसान आपके इस, जो आप इतना आप उसको दे रहे हैं, इतनी एनर्जीज, इतनी ऊर्जा और इतनी कुछ सोच के भविष्य के बारे में, क्या वो इंसान आपको समझ रहा है? इस चीज को लेके आप वर्क तो बहुत करते जा रहे हैं अपने रिश्ते को संभालने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज्ड है कि होगा कि नहीं होगा। हो सकता है आपको ट्रस्ट इशू है, ठीक है। अब ये जिसके लिए भी मैसेज होगा, लेकिन है तो धनु राशि के लिए, ठीक है। कुछ तो है, आपको कंफ्यूजन होगा, हो सकता है आप इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ट्रस्ट इशू होता है अपने पार्टनर के ऊपर। तो अगर ऐसा ट्रस्ट इशू है, आपको बार बार लगता है कि ये नहीं, ये सामने वाला कुछ बोल रहा है, कुछ हाइड कर रहा है, ये नहीं, ये हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको सुनने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन की सुनिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और जो लोग सिंगल हैं, दोनों की बात मैं एक साथ करूंगी, ठीक है। जो मैरिड हैं, आपके लिए गुड न्यूज ये है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके फैमिली में मेंबर्स की बढ़ोतरी होगी। ये बढ़ोतरी दो तरीके से हो सकती है, एक तो किसी की शादी वगैरह तय हो सकती है, कोई आपके घर में न्यू आ सकता है, ओके, मांगलिक कार्य हो सकते हैं। दूसरा, आपके घर में कोई बेबी बॉर्न हो सकता है, प्रेगनेंसी, गुड न्यूज मिल सकती है। ये है, ये उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, जो सिंगल हैं, ठीक है, आपके लिए कोई ऐसा प्रपोजल आएगा, कोई ऐसा ऑफर आएगा, हो सकता है वो इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये मैसेज है। आप हैं तो सिंगल, लेकिन जिसकी तरफ से आपके लिए मैरिज के लिए प्रपोजल आएंगे, ऑफर आएंगे, अगर 2 से 3 ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं तो हो सकता है उसमें से 1 या 2 ऐसे ऑफर जरूर होंगे जो ऑलरेडी मैरिड होंगे, उनका हो सकता है एक बच्चा भी हो, और आपकी एज गैप भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो ये न्यू होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इन्हें जानते हैं और वो इंसान आपके जीवन में कम बैक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे गाइस जिनका सेपरेशन चल रहा है। ये वो भी हो सकते हैं जो मैरिड पर्सन है और ये वो भी हो सकते हैं जो अनमैरिड है। बिकॉज हो सकता है भाई कि मैरिज के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से लोगों में दूरियां हो जाती हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप हो सकता है कि सेपरेशन में हैं। तो बात करते हैं उनके लिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जो अनमैरिड है। अगर आप अनमैरिड हैं धनु राशि और आपको इस महीने थोड़ा सा कुछ पास्ट की चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा निगेटिव फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी में रहने वाले हैं। आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे अब आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ था वो खत्म हो गया है, अब आपके जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन आपके मन से, आपके सोल से, आपकी इंट्यूशन से, आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जो भी कुछ चीजें हुई वो क्यों हुई, ये क्या था, आपको क्या सिखाने के लिए हुआ था। और अगर सपोज दैट जो लोग सीख चुके हैं, ऐसे साइकिल से बार बार गुजर चुके हैं, सेपरेशन वाली साइकिल से, गलत पर्सन के साथ टच में आके, अगर ऐसा बार बार आपके साथ हुआ है तो ये वाली सिचुएशन हो सकता है आपको एक लॉन्ग जर्नी तय करा रही है, जिससे फिर भी आपको फील होगा
कि आखिर क्यों आपको जस्टिस चाहिए। मैं बस यहाँ पे यही बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है आपकी इस एनर्जीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस महीने में कहीं ना कहीं प्रे करेंगे, गुहार लगा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी पहले से कर ही रहे हैं आप धनु राशि, लेकिन इस महीने में इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपको बहुत दिल से आपको ये होगा कि आखिर कब, आपको कितना इंतजार करना पड़े, आपको जस्टिस कब मिलेगा। हो सकता है ये जस्टिस आप इसलिए मांग रहे हैं कि शायद आप जिसके साथ सेपरेशन में हैं उन्होंने आपके साथ काफी प्रोमिसेस वगैरह किए, वादे किए, बहुत सी चीजें की, लेकिन अंत में आके उन्होंने आपको चीट कर दिया, धोखा कर दिया किसी और की वजह से। तो हो सकता है उस चीज का आप क्लियरिफाई चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। तो डोंट वरी धनु राशि, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी ये जो अक्टूबर महीना होता है ये कर्मा का मंथ होता है। इस महीने में गाइज हम सभी लोग, आप ही नहीं सारी राशियों के लोग और सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक जितने भी कर्म करते आए हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो अच्छे रूप में मिलेगा। अगर आपने बैड कर्म किए हैं तो उसका आउटपुट जो आएगा आपके लिए बैड आएगा। लेकिन ये रिटर्न मंथ है कर्मा पे करने का, ठीक है। तो इस महीने में गाइज अगर आपने धनु राशि सेक्रीफाइस किया है, आप लॉयल रहे हैं, आपने अच्छा किया है, आपने अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन फिर भी सामने वाले ने आपकी कदर नहीं की, आपको नहीं समझे, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस तो जरूर मिलेगा, बिकॉज ये महीना जस्टिस का ही है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए, बस आप अपने उस टाइम का इंतजार करें, जो होता है एक सही टाइम पे ही होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मैरिड है। गाइज अगर आप मैरिड है और आपकी मैरिड में सेपरेशन की बात चल रही है, या तो कुछ लोगों का सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। पहला पॉइंट, सेपरेशन हुआ क्यों था, अगर नहीं मालूम था वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। दूसरा, अगर आप नहीं चाहते कि आपका डिवोर्स हो, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते धनु राशि कि आपका डिवोर्स हो तो वो भी होते होते रुक जाएगा, नहीं होगा, बैलेंस कर जाओगे आप, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, दिक्कतें आई हैं लेकिन चीजें धीरे से सुधर जाएंगी आने वाले टाइम में, 1 से 2 महीने में मुझे जहां तक लग रहा है। अगर सेपरेशन की बात बन गई है, लाइक डिवोर्स की बात बन गई है, तो आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिवोर्स मिले तो डिवोर्स मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि डिवोर्स ना मिले, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। आपको बस बैलेंस करने की जरूरत है। ओवरऑल अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए सेजिटेरियस साइन, तो आपको इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में कहा जा रहा है कि आप हर एक चीज को बैलेंस बना के रखो। बहुत ज्यादा चीजों को एक्स्ट्रा वेव में मत ले जाओ, ना ही बहुत ज्यादा ओवर थिंक करो, ना ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहो, ना ही बहुत ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन करो। हर एक चीज को बैलेंस बना के रखो। ये महीना आपके लिए काफी शानदार और अच्छा जाने वाला है। आपकी सोच बदलेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट आएंगे एंड आप कहीं ना कहीं पेशेंस के लेवल पे रहेंगे और आपके जीवन में जस्टिस होगा, न्याय होगा, जिससे आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक हाई लेवल पे सेलिब्रेशन भी करेंगे, ठीक है। मैरिज वगैरह के भी प्रपोजल यहाँ पे आ सकते हैं आपके लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी पार्टनर के लिए। हो सकता है गाइज आप लोग अपने किसी पर्सन के ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, या तो कोई ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जिन लोगों का अनकन्फेस लव है। जैसे कि मैं सिंगल की बात कर रही थी कि आप किसी को जानते हैं लेकिन एज गैप है, कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है, तो उनकी तरफ से कुछ चीजें आपको ओपन की जाएंगी, कुछ चीजें उजागर होंगी, ठीक है। ये अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे और हो सकता है अपनी बात आप तक एक मैसेज के थ्रू पहुंचाए, ठीक है। अगर ऐसे लोग हैं जिन लोगों का लव अनकन्फेस है या फिर सेपरेटेड थे आप लोग और कोई ऐसी बड़े लेवल पे चीजें हुई थी, तो इनकी तरफ से आपको एक मैसेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले हैं। आपके पार्टनर के जीवन में एक तो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव विक्ट्री इनको देके जाएगी। हो सकता है ये बदलाव इनके जीवन को एकदम से बदल दे। इनके जीवन में हो सकता है कोई ऑलरेडी था, उससे या तो ये अलग हो जाए, या तो कोई नहीं था उससे ये जुड़ जाए। ये भी चीजें जिससे इनकी विक्ट्री होगी और ये बिग लेवल पे एक बदलाव दिखाई दे रहा है। अगर इनको ट्रस्ट इशू है तो ट्रस्ट इशू किस चीज के लिए है ये भी मैं बता दे रही हूँ। हो सकता है गाइज आप इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते होंगे या फिर आपने किया होगा, तो जिसकी वजह से ये अब कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हो सकता है कमिटमेंट के लिए अटका रखा है, कुछ चीजें लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब इन्हें एहसास होगा कि आपने जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है अब इन्हें रिटर्न करने का टाइम आ गया है। ये करें कि ना करें, इनको कुछ ट्रस्ट इशू है, आपको लेके कुछ इनको ट्रस्ट इशू है, सेम आपको भी है इनको भी है। तो ये ट्रस्ट इशू जो है वो खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, आप लोग मीटिंग करिए, उसके बाद अपनी बातों को क्लियर रखिए, एक दूसरे के समक्ष
देन उसके बाद आगे बढ़िए। ओवरऑल अगर आप लोगों की एनर्जीज देखी जाए तो आप लोग इस महीने में थोड़ा सा अपने आप को साधेंगे, अपने मन की बात सुनेंगे और अपने आत्मा की भी बात सुनेंगे और क्या सही है उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और यही चीज आपके लिए अच्छा है। एक राइट पाथ क्या होता है आपको इस महीने पता चल जाएगा और उसी पाथ पे आप कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे धनु राशि। चलिए हम अपने धनु राशि के लिए रेस्ट ऑफ अक्टूबर में देखेंगे कि आपके करियर में क्या है। करियर में क्या है आपके, पर्सनली तो हमने देख लिया, प्रोफेशनली देखते हैं हमारे धनु राशि के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। We have 6 of swords, okay, the emperor, son of wands, son of swords and one more, यहाँ पे है 5 of cup। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ लोगों की यात्राएं होने वाली हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड्स या फिर विद पार्टनर, और ये यात्राएं आपको सुखद देंगी, बहुत ही ज्यादा पीस फील कराएंगी, आप बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि वर्क करके आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ठीक है धनु राशि, आप वर्क करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब चाहते हैं आप अपने पार्टनर को टाइम देना, अपनी फैमिली को टाइम देना। तो हो सकता है ये जो छुट्टी के टाइम है, जैसे कि फेस्टिवल है, फेस्टिवल में टाइम मिला है, तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं एक ट्रैवल करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, हिल स्टेशन हो सकते हैं, कोई धार्मिक प्लेस हो सकता है, जिससे आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, ये भी यहाँ पे है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कोई अचीवमेंट आपको मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है आपके वर्क से रिलेटेड, आपके अच्छे काम से रिलेटेड, आपके अच्छे आइडियाज से रिलेटेड, आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रमोशन इन द सेंस लाइक जैसे कि आप किसी छोटे से पोस्ट पे थे और अचानक से आपके किसी वर्क से अचानक से आपको एक हाई अथॉरिटी की पोस्ट मिलने वाली है। आपके लिए यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांसफर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रांसफर भी हो रहा है। जिन लोगों का अगर अब्रॉड जाने का सपना है अभी वो भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं उसके लिए कोई एक्शन ले, तो डेफिनेटली आप लेंगे एक्शन। लेकिन एक्शन लेने से पहले पास्ट के जो तजुर्बे आपको मिले हैं उससे जो भी सीख मिली है, जो भी लर्न किया है, उसे जरूर अप्लाई करके एक्शन लीजिएगा। कुछ लोग इस महीने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें गई हुई, खोई हुई चीजें, गए हुए पैसे, गए हुए चीजों के बारे में बहुत सोचेंगे डीप में, और हो सकता है वो चीजें आपको काफी हद तक मिलने के चांसेस भी बन जाए आपके एक्शन लेने पे। ठीक है, अगर पैसे आपके फंसे थे। अगर देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी खर्च करना है, किसी को देना है, तो थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। यहाँ पे चीजें फंसती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर से, आपकी फैमिली से दिक्कत हो सकती है आप लोगों के बीच में। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पैसे खर्च करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में तो चीजें नहीं कर रहे हैं, एक बराबर लेवल पे चीजें आप करिए, बैलेंस बना के चीजों को करिए। ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रांगली है। तो ये तो आपके करियर के लिहाज से आपके लिए है टाइम। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए धनु राशि, तो बहुत स्ट्रांग टाइम नहीं दिख रहा है, एज अ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सब कुछ मिला जुला सा है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे गाइडेंस आपके करियर के अकॉर्डिंग। 1 गाइडेंस एंजल की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है हमारे धनु राशि के लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 ईयर में आपके लिए, मतलब इस ईयर में हो सकता है ये साल जाते जाते आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे आपके करियर के अकॉर्डिंग। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं 1 कार्ड। चलिए ये खुद ब खुद आ गया है, क्या है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। मैंने बोला था, पहले ही मैसेज दे दिया था आपके लिए, क्या दिया था अभी हम बताते हैं। 1 कार्ड और ले लें। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग। देखिए एक परफेक्ट टाइमिंग आने पे आपके सारे काम बनेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, और कैसे बनेंगे, आस्क फ्रॉम अदर, किसी अदर से हेल्प लीजिए, अपने गुरु से, अपने दोस्तों से जो सीनियर है, जिनको तजुर्बा है उनसे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको मैसेज दिया था कि कुछ एक पावर आपको मिलने वाली है, एक हाई एनर्जी आपको फील होगी। हो सकता है आपको कुछ साइन मिले डिवाइन की तरफ से। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।